चलो अब चलते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। कौन सा कैलकुलेशन में? देखो पीरियोडिसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, कंटिन्यूस टाइम साइनसॉइड। देखो जब भी साइनसॉइडल सिग्नल कंबाइन दिया रहेगा ना, तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका पीरियोडिसिटी चेक करना है। देखो एक साइन था अंदर कुछ भी हो वो पीरियोडिक था, एक कॉस था अंदर कुछ भी है वो पीरियोडिक था, लेकिन जब मल्टीपल साइन मिला के जब एक सिग्नल दिया रहेगा, ठीक ना, तब वो सिग्नल पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा ये हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम इंश्योर नहीं करेंगे। एक अगर साइन है कॉस है तो हम आंख बंद करके क्या बोल देंगे, बता क्या बोल देंगे कि सिग्नल मेरा क्या है, पीरियोडिक है। लेकिन अगर सिग्नल मेरा इस फॉर्म में आ जाता है, किस फॉर्म में, देखो xt मान लो एक सिग्नल आ गया क्या, a प्लस बी कॉस ओमेगा ओमेगा 1t प्लस 5 प्लस सी कॉस ओमेगा 2t प्लस 5, ठीक है, प्लस डी कॉस ओमेगा 3t माइनस 5। और आगे और भी हो सकता है, हम फिलहाल 3 ही लेके चल रहे हैं और एक टीसी वैल्यू, ठीक ना। तो जब भी इस टाइप का तुमको फॉर्मेट दिखे तो तुम इसको आंख बंद करके बोल नहीं सकते हो कि ये पीरियोडिक है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए कुछ सर्टेन स्टेप है जो अच्छे से ध्यान देके सुनो क्या क्या है, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी इसका पीरियोडिसिटी चेक करना है या फिर पीरियड निकालना है तो स्टेप 1, देखो स्टेप 1 में क्या करना है, तुमको सबका टाइम पीरियड निकालना है। देखो डीसी वैल्यू ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा उससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, क्योंकि डीसी वैल्यू में सारा फ्रीक्वेंसी अवेलेबल रहता है, तो उसका हमको नीड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला सिग्नल को एक टाइम निकालेंगे, इसका एक पीरियड होगा, इसका एक पीरियड होगा। बोलो T1 क्या हो जाएगा, बता, 2 पाई बाय ओमेगा 1। बोलो T2 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा 2। और सिमिलरली यहाँ पर T3 हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा 3, है ना। अब स्टेप 2 में क्या करना है तुमको, स्टेप 2 में तुमको करना है एक सिग्नल को फिक्स्ड करना है, फर्स्ट वाला को, और उसके बाद बाकी का रेशियो चेक करना है, यानी T1 बाई T2 चेक करना है, फिर T1 बाई T3 चेक करना है। अब ये दोनों को चेक करोगे तो क्या होना चाहिए, एक कुछ नंबर आएगा यहाँ पे P/Q के फॉर्म में, है ना। और ये क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। क्या, रेशनल, हमेशा रेशनल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा, P कोई इंटीजर नंबर आ सकता है, Q कोई इंटीजर नंबर आ सकता है, माने यहाँ पे पाई रूट ये सब नहीं आ सकता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा में फिर चलो यहाँ पर भी सेम केस, P/Q कुछ बनेगा, ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल। अगर तुमको ये दोनों कंडीशन में अगर रेशनल मिल जाता है तो आंख बंद करके तुमको क्या बोल देना है कि सिग्नल मेरा क्या हो जाएगा, पीरियोडिक, राइट। चलो तो इसका मतलब ये करने से हमको क्या पता चलिए, सिग्नल क्या हो जाएगा मेरा, पीरियोडिक। हाँ बोलो, हाँ ओमेगा का वैल्यू अलग अलग रहेगा, बस तुम्हारा ये जो P/Q फॉर्म बनेगा ना वो रेशनल होना चाहिए, माने P भी इंटीजर होना चाहिए, Q भी इंटीजर होना चाहिए, एंड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे बताओ हमको T1 बाई T2 अगर करोगे तो क्या निकलेगा, बोलो, ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 निकलेगा। तो ओमेगा बाई ओमेगा 2 हमेशा क्या होना चाहिए, रेशनल, माने ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे मतलब ये इस जगह पे क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, दोनों का रेशियो, ठीक है। अब मान लो √2 है, √2 है, ये तो कट के 1 हो जा रहा है, तो उस केस में तो रेशनल आ गया, है कि नहीं। तुम्हारा मन में क्या डाउट, यही डाउट आया था कि अगर ओमेगा √2 हो गया तो अगर कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, समझ गया। अब अलग अलग नहीं, अगर ओमेगा का वैल्यू इंटीजर नहीं आया, अगर मान लो एक का वैल्यू है 2√2, एक का वैल्यू है सिर्फ 2, तो 2√2 बाई ये कट जाएगा, लेकिन √2 बच गया, तो क्या ये रेशनल है, ये रेशनल नहीं है, √2 इरेशनल है, तो ये क्या नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। अगर मान लो नीचे भी इस टाइप का होता, नीचे क्या होता कि 4√2 होता, तो √2 कट गया, 4 और 2 कट गया तो 1/2, तो 1/2 रेशनल है कि इरेशनल है, रेशनल है, हाँ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिग्नल पीरियोडिक हो जाएगा, है ना। एक एग्जांपल लेंगे तो फिर और समझेंगे, ठीक ना।
तो यहाँ से हम एक चीज़ इंश्योर कर लिए कि अगर ये T1/T2 T1/T3 अगर और सिग्नल होता तो उसको भी हम रेशियो चेक करते, अगर वो पीरियोडिक आता तो मेरा सिग्नल क्या बन जाता, पीरियोडिक। ठीक है, अब स्टेप 3, हाँ बोलो। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ सकता है इरेशनल छोड़ के। हाँ नहीं, पीरियोडिक ही होगा हमेशा। अब देखो इरेशनल में क्या क्या वैल्यू आता है, इरेशनल में देखो रूट आता है, इरेशनल में पाई आता है। ठीक है, ये मोस्टली तुमको यही दोनों दिखेगा। ठीक है, चलो अगर ये दोनों दिखा तो सिंपली बोल देना। हाँ हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, हाँ पहले सर के पास रहने दो ना, पहले मेरा सुन लो पूरा। हम अभी एग्जाम्पल लेंगे फिर लास्ट में देखो। अब देखो हमको मान लो बोलेगा कि फंडामेंटल पीरियड निकालो। क्या फंडामेंटल पीरियड माने इसका टाइम पीरियड निकालो। जब एक था तो हम उसका टाइम पीरियड निकाल लेते थे, कैसे, ये एक का टाइम पीरियड। लेकिन जब मल्टीपल आ जाए तो उस टाइम पीरियड तुमको क्या करना है, सिंपली क्या निकाल लेना है, T0 क्या हो जाएगा, LCM ऑफ क्या, T1, T2, T3। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। अब मान लो तुम्हारा क्या हो गया, T1, T2, T3 अगर तुम्हारा कि फ्रैक्शनल आ जाता है तो उस केस में क्या करोगे, फ्रैक्शन का LCM कैसे लिया जाता है, किसी को पता है, ऊपर वाला पार्ट को न्यूमरेटर में जो आएगा ना, न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF ले लेना, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। एक एग्जांपल लेते हैं और सारा कुछ क्लियर करते हैं। देखो चलो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ लिख लो, वैसे हम PDF दे देंगे क्लास नोट्स, बाकी लिख रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ देखो, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ मेरा xt इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बोलो, वो तो हमें को पता होगा क्या दिया होगा, हम खुद से ले लेते हैं cos 200 पाई टी ले लिया मान लो, फिर लेते हैं तुम्हारा 5 cos 500 पाई टी, ठीक है, प्लस 3 cos 5 नहीं, इसको काम कर लेते हैं, कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, मान लो 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री और लास्ट में सिर्फ 3। ठीक ना, अब बताओ यहाँ पे स्टेप 1 क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक चेक करने के लिए सबका अलग अलग टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। T1 क्या हो जाएगा, बोलो कोई, 2 पाई बाई 200 पाई, बोलो। T2 क्या हो जाएगा, 500 पाई, और T3 2 पाई बाई 100 पाई, और आगे कुछ होगा नहीं, ये तो DC वैल्यू है, उसका नहीं है। अब स्टेप 2 में क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, मतलब ये वैल्यू आ गया इसलिए हम इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो T1 क्या आ गया मेरा 1/100, ये क्या हो जाएगा 1/250, और T3 क्या आ जाएगा 1/50। हाँ, अब क्या करना है तुमको, चेक करना है T1/T2, तो T1/T2 करो, क्या हो जाएगा 1/100 बाई 1/250, बताओ ये क्या हो जाएगा, बोलो। 250/100 होगा, तो ये रेशनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रेशनल आ रहा है। हाँ, वैसे ही T1/T3 निकालो, T1/T3 निकालो क्या बनेगा, बोलो, 1/100 डिवाइडेड बाई 1/50, तो ये क्या बन जाएगा 50/100, रेशनल है। अब तो यहाँ से तुम क्या बोल दोगे, सिग्नल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीरियोडिक। चलो एक चीज, हाँ बोलो। हाँ वो इसका सारा निकालेंगे यार, ख़त्म करने दो यार, तुम लोग इतना जल्दी में रहते हो ना, अभी ख़त्म कहाँ हुआ है, मतलब चल रहा है क्वेश्चन। अब देखो मान लो कि ये सिग्नल में क्या होता है, यहाँ पे 200 की जगह पाई सिर्फ 200 होता, तो क्या क्या चेंज होता कोई बताओ तो, रुको एक नया पेज में इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लो इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, लेकिन एक चीज़ कल थोड़ा सा बता देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए तुम लोग को। मान लो ये 200 की जगह पाई नहीं होता, तो क्या क्या डिफरेंस होता, यहाँ पे ये हट जाता, यहाँ पे क्या बनता, पाई/100 बनता,
बनता कि नहीं? तो यहाँ पे क्या बन जाता, पाई बाई 100, तो इसका मतलब यहाँ पे पाई 250/100, तो ये रेशनल होता है कि इरेशनल होता, बताओ? तो जैसे तुमको एक चीज़, एक तुमको इरेशनल मिल गया, आगे और चेक करोगे कि आंख बंद करके बोल दोगे क्या, नॉन पीरियोडिक, है ना? ठीक है। अब चलो, अब हम लोग अपना क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग क्वेश्चन क्या था, ये वाला, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जैसे हमको मिल गया, तो अब इसको हमको फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे निकालता है, देखो। फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए ऊपर वाला पार्ट मिटा देते हैं। ऊपर वाला पार्ट का तो मेरा काम हो गया, वो पिछला पेज में है, दिक्कत नहीं है। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए T0 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम ऑफ क्या, T1, T2, T3। अब बताओ मेरा क्या क्या है, एलसीएम किसके किसका लेना है, T1 बताओ क्या है, T1 बताओ, कोई क्या निकाले थे, 1/100। T2 बताओ 250, और T3 1/50। अब देखो फ्रैक्शनल का एलसीएम कैसे लिया जाता है, फ्रैक्शनल का एलसीएम लिया जाता है ऊपर एलसीएम न्यूमरेटर का, तो 1 का एलसीएम तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे वाला का क्या निकाला जाता है, एचसीएफ। तो 100, 250 और तुम्हारा 50। अब बताओ ऊपर का एलसीएम क्या हो जाएगा 1, और एचसीएफ क्या हो जाएगा तीनों नंबर का 50, यानी टाइम पीरियड तुम्हारा क्या निकल गया, बोलो क्या, 1/50 सेकेंड। गॉट इट? सबको क्लियर है यहाँ तक, मजा आया? बताओ क्लियर हुआ? देखो ये चीज़ ना बहुत डाउटफुल रह जाता है, कहीं बहुत जगह बहुत तरीके से बताया जाता है, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन इतना क्लियरिटी नहीं आता है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। और एक बार बता दें, क्या सिर्फ लास्ट वाला पार्ट के शुरू से? फंडामेंटल देखो कैसे निकालना है। फंडामेंटल टाइम पीरियड के लिए तुम पहले इंडिविजुअल टाइम पीरियड निकालो। तुम निकाल लिए T1, T2, T3। अब ये कब यहाँ तक कब पहुँचेंगे, जब हमको इंश्योर हो जाएगी ये पीरियोडिक है। तो ये तो हमको इंश्योर हो गया था कि ये पीरियोडिक है, वो कैसे चेक किया हम, रेशियो ले लेके, तो वो रेशनल आया था तो हम पीरियोडिक इंश्योर हो गया। अब एलसीएम निकालना है तीनों का, तो एलसीएम अंदर डाल दिया, एलसीएम निकालना। एलसीएम फ्रैक्शनल का कैसे निकालता है, न्यूमरेटर का एलसीएम ले आता है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालता है। तो जो ये चीज़ आगे निकलेगा उसी से मेरा टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। अब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा साइनोसॉइडल वाला, बस क्या करो, एप्टीट्यूड की तरह एप्टीट्यूड सॉल्व करने लगो। ये तो इसमें कोई दिमाग लगाने का चीज़ है, बताता। अगर कोई बोलोगे भैया इसमें दिमाग लगाना है, फिर तो भाई तुम इंजीनियरिंग छोड़ दो। तो एप्टीट्यूड है ना, ये उठाओ, फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें डालो, फिर इसमें डालो, फिर उसमें चेक करके इसमें दिमाग तो कहीं लगाना ही नहीं है। तो प्रॉपर एप्टीट्यूड रीजनिंग है। रीजनिंग में लगाते हो ना, एक बार इधर ड्रॉ कर दो, पूरा सिग्नल सिस्टम ही रीजनिंग है और एप्टीट्यूड है, समझ गए? तो बस पढ़ना है उस टाइप से। चलो अब आते हैं डिस्क्रीट में। अब डिस्क्रीट में तो और कन्फ्यूजन रहता है।